अस्सलाम, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। आज मैं एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूँगी। बुक है मेरे पास D2 न्यू एडिशन, जो अपडेटेड एडिशन अभी 2003 में आई है बुक, ये वो वाली बुक है और उस बुक से मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये बुक है D2 अपडेटेड एडिशन 2003। क्वेश्चन 6 में एक्चुअली कार के बारे में बता रहे हैं और उसने अपनी जर्नी 2 पार्ट्स में कंप्लीट की है। A car travel at first 19 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट पार्ट में एक कार ने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट किया है वो 19 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है और उसकी स्पीड थी 57 किलोमीटर पर आवर। द रिमेनिंग 55 किलोमीटर और जो रिमेनिंग का डिस्टेंस था 55 किलोमीटर उसने 110 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से कंप्लीट किया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द इंटायर जर्नी। हमने दोनों पार्ट को कैलकुलेट करके एक इंटायर जर्नी उसकी बतानी है कि एवरेज स्पीड निकालनी है कि जो टोटल जर्नी उसने कितनी स्पीड में कंप्लीट की, एवरेज स्पीड क्या थी उस कार की। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 6 अभी मैंने आपको रीड करके बताया, उसको समझाया और यहाँ पे मैंने उसका डेटा लिख लिया है। यहाँ पे हमें पूछा है कि एवरेज स्पीड हमें मालूम करनी है इंटायर जर्नी की और हमारे पास फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का। हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन या डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक कार ने 2 पार्ट्स में जो है ये अपनी जर्नी कंप्लीट की है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो गिवन है वो डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं गिवन है, टाइम। यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है। डिस्टेंस हमारे पास 55 किलोमीटर है और स्पीड हमारे पास 110 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे भी हमें टाइम निकालना है। जब हम टाइम निकालेंगे जब भी हम यहाँ पे टोटल टाइम निकाल सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस तो गिवन है बट यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं गिवन है, तो हम इन दोनों का टाइम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। इनका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 19 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है और सेकंड और स्पीड जो है हमारे पास 57 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे आवर बच जाएगा। ठीक है, तो टाइम हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो हमारे पास टाइम निकला है वो है 1/3 या 1/3 आवर। इसी तरह हम सेकंड का निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास 55 गिवन है, 55 किलोमीटर और स्पीड हमारे पास गिवन है 110 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। जब हम कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2। केम कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1/2 आवर। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का टाइम निकल गया है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का टाइम निकल गया है। ठीक है, ये पार्ट 1 का टाइम है और ये पार्ट 2 का टाइम है। सेकंड पार्ट का हमारे पास टाइम निकला 1/2 आवर। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे मैं अगेन लिख देती हूँ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है, टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे 19 किलोमीटर प्लस और इसका जो था 55
किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे हम टोटल टाइम निकाल लेंगे। हमारे पास टाइम क्या निकला है, पार्ट 1 का 1/3 1/3 आवर निकला है, और सेकेंड पार्ट का निकला है हमारे पास 1/2 आवर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 19 और 55 को हम ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 74 किलोमीटर। और यहाँ पे आप ये देखें कि ये 1/3 है, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 3 और 2 का। 3 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे, 3 1 जा 3 एंड 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कितनी टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 1 2 का 2, तो दैट्स मीन 2 प्लस और 3 एंड 3, ये हो जाएगा 74 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5/6 या 5/6 आवर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अब जो टोटल डिस्टेंस हमें पता है, टोटल टाइम पता है, तो अब हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे और कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 74 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5/6 कर सकते हैं। एक वे तो हमारे पास ये हो सकता है 74 डिवाइडेड 5/6, रेसिप्रोकल वाला मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये 74 मल्टीप्लाइड जब होगा तो 6 ऊपर एंड 5 डी, 6/5। देन इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 444/5 डिवाइड बाई 5, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होल नंबर में आएगा, इसका आंसर है 88 4/5 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते थे, जब हम ये इसको 6 को हम जब शिफ्ट करेंगे ऊपर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 74 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, और फिर वही सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, 444 डिवाइड बाय 5 एंड देन 88 विल नंबर 4/5 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाता। ठीक है, अच्छा मैं इसको सॉल्व भी करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको सॉल्व करके दिखाई है अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो इसमें भी मैं आपको सॉल्व करके शो कर रही हूँ। 5 से करते हैं, 5 8 जा 40, 4 and then 4, 5 8 जा 40, then 4 then 4। ओके, अगर हम पॉइंट में लाएंगे आंसर तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, देन यहाँ पे 0 लगाएंगे एंड देन इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको आंसर हो इस मिक्स फॉर्म में लिखना है, होल नंबर में लिखना है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है।